उत्सव कला मंच चंडीगढ़ की तरफ से मैं अनूप शर्मा आप सबको नमस्कार करता हूं। आज 31 जुलाई है। ये वो तारीख है जिसमें हिंदी और उर्दू के जाने माने कहानीकार, साहित्यकार, उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले, कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिला, लम्ही गांव। तारीख थी 31 जुलाई और सन 1880। आज 31 जुलाई 2021 को हम उनकी 141वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जयंती मनाई जाती है महान पुरुषों की। वो महान पुरुष जो स्वयं को तपाकर अपना जीवन जीकर गए और हमें एक राह दिखा के गए, हमें एक प्रेरणा देकर के गए कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमें समाज के लिए कैसे जीना है। तो उन सभी महापुरुषों में से एक महान पुरुष हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उनका समग्र जीवन, समस्त जीवन समाज के लिए था। उनकी लेखनी, उनकी कलम ने जो भी लिखा वो समाज के लिए लिखा। अगर उनके हम लेखन की बात करें तो उनकी लेखन से केवल एक ही आवाज निकली है, वो थी आजादी। और इस आजादी को उन्होंने हमें कई तरीके से, कई अर्थों में उन्होंने समझाया। उन्होंने केवल अंग्रेजों से आजादी का मतलब आजादी नहीं बताया। उन्होंने हमें समझाया कि केवल हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, ऐसी कितनी ही सामाजिक बुराइयां हैं जिनके हम गुलाम हैं। हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो समाज में हमारे बुराइयां व्याप्त हैं, हमें उनसे भी आज़ादी चाहिए। अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए लेकिन उन सामाजिक बुराइयों से हम आज़ाद नहीं हुए तो हमारी आज़ादी अधूरी रह जाएगी। अपने लेखन से उन्होंने हमें ये बात समझाई। कितनी ही कहानियां उन्होंने लिखी इन विषयों पर और हमें अवगत करवाया। चाहे वो जात पात की बुराई हो, हमें जात पात से आज़ादी चाहिए। हमारे बीच में जो अमीरी गरीबी की जो खाई पड़ी हुई है समाज में, हमें उससे आज़ादी चाहिए। हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, हमें उससे आज़ादी चाहिए। बाल विवाह जैसी कितनी प्रथाएं थी, उनको लेकर के उन्होंने कहानियां लिखी। मजदूर किसान का जिस प्रकार से शोषण होता है, हमें इससे आज़ादी चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कहानियां लिखी। औरतों का किस प्रकार से शोषण होता है, उन्होंने इस पर भी कहानियां लिखी। कहानियां लिखने का अभिप्राय कि हमें इन सब बातों से, इन सब बुराइयों से हमें आज़ादी चाहिए, तब हमारी आज़ादी मुकम्मल आज़ादी होगी। उनके जन्म के 141 साल बाद भी भारतीय समाज जाने ही कितनी सामाजिक बुराइयों का बोझ ढो रहा है। आज भी समाज में जात पात की बुराई है, अमीरी गरीबी की खाई बनी हुई है, कितने प्रकार के भेदभाव है, भाषा के नाम पर भेदभाव है। राजनीति जहां एक सेवा बनकर के उभरना चाहिए था, वो एक बुराई बनकर के उभरी है। उसने समाज को बांट दिया है। जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति को हमने फॉलो कर लिया। तो ये आज़ादी हमारी आज़ादी नहीं है, मुकम्मल आज़ादी नहीं है। हमें अपने समाज को इन सामाजिक बुराइयों से हटाना होगा, उन्हें दूर करना होगा। तो आइए आज उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनको सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो स्वयं में परिवर्तन लाना ही है। किसी भी प्रकार का हम भेदभाव ना करें। जिस प्रकार के भारत की कल्पना उन्होंने की थी, उस प्रकार का भारत हम उन्हें दें। भेदभाव से हम किनारा करें। एक सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण वातावरण हम अपने समाज में बनाएं, तब उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अनूप शर्मा उत्सव कला मंच चंडीगढ़ की तरफ से आज उन्हें याद करते हुए उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने इन शब्दों से, और अब अपने इन शब्दों को विराम देता हूं।